सर ये तो टट्टी है। थैंक यू। तो दोस्तों आज होने वाला है नेपाल वर्सेस बांग्लादेश और दो ऐसी टीमें हैं जैसे कि आपको पता ही है कि बांग्लादेश डिफेंडिंग चैंपियंस है एंड नेपाल दे हैव नेवर वन सैफ वुमेन्स चैंपियनशिप इन देयर हिस्ट्री। 11 फाइनल्स वो हार चुके हैं। सैफ की कह सकते हैं कि जो साउथ अफ्रीका है वो माने जाते हैं और उन पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता रहा इन द पास्ट बाय जर्नलिस्ट्स कि इनकी जो मेंटालिटी है वो जीतने वाली नहीं है, ये चोक कर जाती हैं लड़कियां और बहुत कुछ ऐसा बोला है लोगों ने। बट नेपाल इज़ इन द फाइनल और वो किस तरह से फाइनल है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। मैं नेपाल और इंडिया के ऊपर बात करूंगा, ऐसा हो नहीं सकता कि उसके ऊपर बात ना हो। बट उससे पहले मैं थोड़ा पाकिस्तान फुटबॉल के ऊपर बात करना चाहता हूँ। हमारे जो PFF के प्रेसिडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा उनको आजकल अवार्ड्स मिल रहे हैं। एक तरफ रोड्री को बैलन डी ऑर मिल रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं उनको केला अवार्ड मिल रहा है। जी वो केले अवार्ड जो है ना वो रिसीव कर रहे हैं और पाकिस्तान फुटबॉल को उन्होंने केले पे चढ़ाया हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो बात को ना। उन्होंने AFC अंडर 20, AFC अंडर 17 एशियन कप क्वालिफायर्स में टीम को भेजा है, ना ही उन्होंने फ्रेंडली विंडोज़ के अंदर जो इस साल फ्रेंडली विंडोज़ हुई हैं विमेंस की उसमें एक भी फ्रेंडली करवाया है और जून के बाद से वो एक भी मेंस का फ्रेंडली करवाने में नाकामयाब रहे हैं। और इवन फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के अलावा पाकिस्तान की जो मेंस टीम है उसने एक भी फ्रेंडली नहीं खेला है। ठीक है, ऊपर से वो 1.8 करोड़ की जो अपना मोटर बाइक है वो ख़रीद रहे हैं, लेकिन शहजाद अनवर जैसे लोगों को, उन जैसे कोचेस को उनको उनके पास पैसे देने के लिए नहीं है। अपनी सैलरी ले रहे हैं 16 लाख रुपए फीफा से, वो हो रहा है, लेकिन शहजाद अनवर को नहीं पैसे दे सकते। काफ़ी प्लेयर्स हैं, अभी काफ़ी प्लेयर्स हैं जिनको पैसे अभी तक नहीं मिले। ठीक है, मेरी खुद जो है उन प्लेयर्स से बात भी हुई है। और दूसरा, जिन प्लेयर्स को पैसे मिले हैं, मुझे कुछ सोर्सेज से पता लगा है कि कुछ प्लेयर्स को पैसे मिल गए हैं, लेकिन मलाइका नूर ने ट्वीट किया है जो कि पाकिस्तान विमेंस टीम की वाइस कैप्टन रह चुकी हैं, अभी तो रिटायर हो गई हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि भाई ये तीसरा टूर है विमेंस टीम का, पाकिस्तान विमेंस टीम का, और उनको PFF ने अभी तक पैसे नहीं दिए। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मलाइका नूर जो कि वाइस कैप्टन है ना पाकिस्तान विमेंस नेशनल टीम की, उन्होंने ट्वीट की है, मैं खुद से नहीं अपने मुंह से बोल रहा। तो प्रॉब्लम ये है कि आपके अंदर किसी भी किस्म की शर्म नहीं है। अभी कुछ लोग उनके डिफेंड करने के लिए उनको आ जाएंगे जो उनके हिमायती हैं, मुझे पता है, मेरे कमेंट सेक्शन में अक्सर वो घुसे होते हैं। वो कहेंगे जी तुम क्यों 1.5 करोड़ की बाइक के ऊपर हारून मलिक को क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो ना लेना 16 लाख रुपए अपनी पे, उसमें से जो कुछ पैसे हैं वो प्लेयर्स को दे दे, उनको दे दे पैसे। ठीक है, उनको उनके जो भी उनका सैफ का फंड्स थे वो दे दे, सैलरी दे दें। मैं चुप करके बैठा रहूँगा, मैं नहीं क्रिटिसाइज़ करता आपके भगवान, आपके देवता हारून मलिक को। लेकिन आपका देवता अगर 16 लाख रुपए लेगा और उसके बाद वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि उसे क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाएगा, तो ये नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है इस वक्त कि आपके पास अपने लिए पैसे हैं, फीफा से आप पैसे बटोर रहे हो, लेकिन फीफा से आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि खुदा के लिए प्लेयर्स के फंडिंग दे दो, विमेंस टीम के फंडिंग दे दो। मलाइका नूर ने बोल दिया है कि भाई विमेंस टीम को पैसे नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब यही है कि काफ़ी सारे प्लेयर्स को पैसे नहीं मिले, और जो 2-4 प्लेयर्स को पैसे मिले भी हैं वो भी 1.5 साल के डिले के बाद मिले। तो ये ड्रामे करना बंद कर दो कि भाई मैं अवार्ड ले रहा हूँ, मैं सबसे बड़ा प्रेसिडेंट हूँ PFF का, मैं हिस्ट्री का सबसे कामयाब प्रेसिडेंट हूँ PFF का। आप कोई कामयाब प्रेसिडेंट नहीं हो। अगर कामयाब प्रेसिडेंट होते ना आप, तो केला अवार्ड ना ले रहे होते। ठीक है, उसके बजाय आप काम कर रहे होते कि कैसे इनको सैलरीज देनी है। अब मैं बात करने वाला हूँ नेपाल और इंडिया के ऊपर, जो कि सेमीफाइनल हुआ। ऑब्वियसली बांग्लादेश को मैं पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, नेपाल को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, दे आर इनटू द फाइनल्स। और बांग्लादेश ने वेल डिजर्वेडली 7-1 भूटान को हराया और एक फिनोमिनल परफॉर्मेंस थी, आप कह सकते हो, तहूरा खातून की तरफ से, सबीना खातून की तरफ से, दोनों ने गोल स्कोर किए। ठीक है, और एक ने तो हैट्रिक भी स्कोर की। फिर मसूरा परवीन जो उनकी सेंटर बैक है उन्होंने भी गोल स्कोर किया। रितु पोर्ना चकमा शी स्कोर्ड एज वेल। तो 7 गोल ठोके भूटान को सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में। ज़्यादातर आप देखोगे तो APF जो आर्म्ड पुलिस फोर्स है, उनका जो एक डिपार्टमेंट है, उसकी जो विमेंस टीम है वहाँ से
निकल के लड़कियां आ रही हैं। फिर नेपाल आर्मी की विमेंस टीम है, वहाँ से निकल के इनकी प्लेयर्स आ रही हैं। नेपाल पुलिस की विमेंस टीम है, वहाँ से लड़कियां आ रही हैं। नेपाल आर्मी जो थी उसका नाम पहले त्रिभुवन आर्मी था, विमेंस फुटबॉल क्लब, तो वो उसका नाम पहले वो था, वो फिर चेंज हो गया। अभी भी अगर मेंस में ए लीग में देखा जाए, नेपाल की जो ए लीग है फर्स्ट डिवीज़न, उसमें 3 डिपार्टमेंट खेल रहे हैं। तो यहाँ पे ये है कि ये भी जो लड़कियाँ हैं कहीं ना कहीं आप कह सकते हो डिपार्टमेंट्स के अंदर से निकल के आ रही हैं। फिर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता होगा अंजिला जो सुबह हैं, उनके ऊपर अभी एक बायोपिक मूवी भी बनने वाली है और वो उसमें ख़ुद एक्टिंग भी करेंगी। मुझे नेपाल के कुछ दोस्तों ने बताया नेपाल की एक बायोपिक मूवी बनेगी स्पोर्ट्स की, तो उसमें वो भी आप उनका हिस्ट्री देख लो, वो भी APF से निकल के आई हैं, ठीक है। उसके बाद अभी वो ग्रीस में खेल रही हैं। और सबित्रा भंडारी भी इन्हीं डिपार्टमेंट्स से निकल के आके शी वेंट टू गोकुलम केरला, और उसके बाद इंडिया में खेलने के बाद वो चली गई फ्रेंच लीग में, अभी वो फ्रेंच लीग में खेल रही हैं। तो इस तरह से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई है। कोई आर्मी से निकल के आया है, कोई पुलिस से निकल के आया है, कोई आर्म्ड पुलिस फोर्स से निकल के आ रहा है। तो इस तरह से इनकी एकेडमीज़ अच्छी हैं, मतलब जो विमेंस की ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। तो ये है कि ये इस तरह से इनकी ओरिजिनेशन हो रही है। काफ़ी लड़कियां हैं जिन्होंने अपने आप को इंडिया में जाके पॉलिश किया है। नेपाल की काफ़ी लड़कियां हैं, कुछ किक स्टार्ट कर्नाटका के लिए भी खेलती हैं, जैसे इनकी जो प्लेयर है अनीता केसी। फिर इनकी जो प्लेयर है जो पाकिस्तान में भी आके खेल चुकी हैं, सारुल लिम्बू, ये दोनों प्लेयर्स जो हैं ये खेल चुकी हैं पाकिस्तान में माशा यूनाइटेड के लिए। तो ये लड़कियां इन्होंने अपने आप को इंडिया में जाके डेवलप किया है। गीता राणा जो इनकी मेन सेंटर बैक है, बैक 3 में खेलती हैं। गीता राणा सेतु क्लब के लिए खेल रही हैं। सेतु क्लब जो है वो इंडियन विमेंस लीग का क्लब है, उन्होंने अपने आप को वहाँ पॉलिश किया। अभी भी आई थिंक शी स्टिल प्लेइंग। उसके साथ आप देखो तो स्पोर्ट्स उड़ीसा एक क्लब है इंडिया के अंदर, उसके लिए इनकी कुछ लड़कियाँ पहले खेलती रही हैं नेपाल की। तो स्पोर्ट्स उड़ीसा बाय द वे वो एक डिफरेंट क्लब है, और उड़ीसा जो है जो अभी विमेंस चैम्पियंस लीग में खेल रहा था वो डिफरेंट है, क्योंकि लास्ट सीज़न ये दोनों क्लब्स खेल रहे थे इंडियन विमेंस लीग में और एक रेलीगेट हो गया था। स्पोर्ट्स उड़ीसा जो थी वो रेलीगेट हो गई थी। तो इन्होंने अपने आप को इंडिया में जाके पॉलिश किया है, डेवलप किया है। उसके बाद जो इनकी कुछ लड़कियां हैं वो ग्रीस और फ्रांस चली गई हैं। तो इस तरह से जो नेपाल की जो लड़कियां हैं उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, और ये बड़ा ही कमेंडेबल है। आई थिंक यहाँ पे इनके जो डिपार्टमेंट्स हैं और जो फुटबॉल अकेडमीज़ हैं उनको दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने कुछ हद तक काम किया और कोशिश की है कि अपनी लड़कियों को इंडिया भेज सकें। नेपाल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये लोग आराम से इंडिया जा सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पे जाके अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं। क्योंकि इंडियन विमेंस लीग अगर नेपाल के विमेंस फुटबॉल सिस्टम से देखा जाए तो इंडियन विमेंस लीग में पॉलिश होने का काफ़ी आपके पास एक चांस होता है और आपके पास काफ़ी मार्जिन होता है। तो वो बेटर है ऑब्वियसली। इंडियन विमेंस लीग अगर साउथ एशिया में देखें तो वो बेटर होगी, क्योंकि वो पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और इट्स ऑल अबाउट मनी एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, अगर हम मैच पे अब आ जाए, देखो मैच की जहाँ तक ताल्लुक है ना इंडिया की गलती है और ना ही नेपाल की गलती है। प्रॉब्लम सारा रेफरीज़ का है। और मैं ये जो मैच था, इस मैच को मैंने लाइव स्ट्रीम किया है, ठीक है। 80 मिनट की ब्रेक थी इस मैच के अंदर, भाई 80 मिनट की ब्रेक। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा, भूटान की ये जो रेफरीज़ थी या जहाँ की भी ये रेफरीज़ थी ना, 4-5 रेफरीज़ थी, फीमेल रेफरीज़ थी, इनको जेल हो जानी चाहिए। इनको नेपाल की जेल में बंद कर देना चाहिए, लॉकअप में बंद करना चाहिए इनको। इन्होंने लोगों का कीमती वक्त ज़ाया किया है, मेरा कीमती वक्त ज़ाया किया है, इंडियन विमेंस टीम का कीमती वक्त ज़ाया किया है और नेपाल विमेंस टीम का कीमती वक्त ज़ाया किया है। एंड टाइम इज़ मनी, ठीक है। पहली बात, आप इतने घटिया डिसीजन दे रहे हो। आपने सेकंड येलो कैसे दे दिया रेखा पोडल को? रेखा पोडल जो कि UAE की लीग में खेल रही है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है नेपाल की, आपने उसको रॉन्गली येलो कार्ड दे दिया, ठीक है। उसने 7 गोल मारे, ये जो अभी सैफ विमेंस चैंपियनशिप चल रही है, सेकंड टॉप स्कोरर है वो, और अब वो फाइनल में भी नहीं खेल सकती, जो आज फाइनल होना है, ठीक है, उधर भी नहीं वो खेल सकती। तो आपने पहले इतना घटिया डिसीजन दिया, फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार नेपाल के फैंस को गुस्सा नहीं आएगा इस डिसीजन पे। उनको नहीं गुस्सा आएगा, वो इश्तियाल में नहीं आएंगे। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा कि वो जो बॉटल्स फेंकी गई नेपाल के फैंस की तरफ से वो गलत नहीं था, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत था। कोई भी फ़ैन बॉटल फेंके, कॉइन्स फेंके, मैं उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा, चाहे वो इंडिया का फ़ैन हो या वो नेपाल का फ़ैन हो, ठीक है, या पाकिस्तान को। लेकिन ये जो आपने डिसीजन मेकिंग की है ना, इस पे तो आपको फिर रिएक्शन इसी तरह का मिलना था। आपको तो पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए था रेफरीज़ को।
वो तो उन्होंने, शुक्र करो आपको जेल में नहीं डाला अभी तक, जिस तरह की आपने हरकतें की हैं। उसके बाद क्लियर हैंडबॉल था नेपाल का, क्लियर, आपने नहीं दिया, आपके रेफरीज ने नहीं दिया। तो फिर सैफ चैंपियनशिप को मैं यही कहूँगा ना कि भाई आपकी जो रेफरी है वो तो टट्टी है, वही कहूँगा ना मैं। ऊपर से आपने सबित्रा भंडारी जो है वो किक ऑफ ले रही हैं, ठीक है। बाय द वे शी रेस्क्यूड द गेम एंड शी वाज ब्रिलियंट, नो डाउट अबाउट इट, शी इज़ अ लेजेंड। रेफरी ने उनकी आंखों में देख के कहा है कि जी मैं विसल बजाने वाली हूँ, तुमने जो मर्जी करना है करो, जो मर्जी तुमने करना है करो, एंड आई डोंट केयर कि इंडियन प्लेयर्स वापस आते हैं कि नहीं आते, वो करते रहे सेलिब्रेट। ये कहाँ का रूल है भाई? ये किस तरह आप फुटबॉल के साथ मजाक कर रहे हो? किस किस्म का ये मजाक है? इन रेफरीज को किसने कोर्सेज करवाए हैं? मुझे ये कोई बता दे, किसने कोर्सेज करवाए हैं? कौन हैं ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? मुझे ये बता दो। आप इंडियन प्लेयर्स का वेट करो कि यार वो अपनी पोजीशन पे विराजमान हो जाएं, वो आराम से आके सेटल हो जाएं, उसके बाद आप किक ऑफ लेते हो, ठीक है। हर फुटबॉल मैच में यही होता है, हमने हर फुटबॉल मैच में यही देखा है। मैं 15 साल से फुटबॉल देख रहा हूँ, मैंने आज तक इस तरह का मजाक नहीं देखा फुटबॉल के साथ। इतनी घटिया रेफरिंग मैंने 15 साल में आज तक नहीं देखी है, कभी नहीं देखी। इतनी घटिया रेफरिंग पाकिस्तान विमेंस टीम और सऊदी विमेंस टीम का जो मैच था सितंबर में, उसमें भी नहीं हुई थी। वो मैच मैंने पूरा देखा था। मैं विमेंस फुटबॉल देखता हूं, मुझे पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इतनी घटिया रेफरिंग आप कैसे कर सकते हो? इस पे आपको जेल कैसे नहीं हुई अभी तक? फिर सेकेंडली, जब वो गोल पड़ गया, ठीक है, प्रीति राय ने गोल मार दिया, नंबर 14 शर्ट ऑफ नेपाल, शी स्कोर्ड। आपसे डिसाइड ही नहीं हो रहा कि यार नेपाल को गोल देना है कि नहीं देना। 80 मिनट आपने इस डिसीजन के अंदर लगा दिए कि यार गोल देना है कि नहीं देना, ठीक है। आई नो नेपाल की प्लेयर्स वॉक ऑफ कर गई, राइटली सो, करना चाहिए, ठीक है। आपने विसल बजाई है, ठीक है, और आपने गोल नहीं दिया। फिर विसल क्यों बजा रहे हो भाई? अगर गोल नहीं देना तो विसल क्यों बजाया? फिर सारा प्रॉब्लम विसल पे आता है कि आपने वो बजाई क्यों, आपने इंडियन प्लेयर्स के लिए वेट क्यों नहीं किया। सारी प्रॉब्लम वहां पे आती है। आप अगर वेट कर लेते तो ये 80 मिनट की ब्रेक बीच में ना आती, और जिसकी वजह से मुझे स्ट्रीम बंद करनी पड़ गई थी आपकी इस 80 मिनट की ब्रेक की वजह से। मुझे लगा रीमैच होने वाला है, मुझे लगा मैच आगे स्टार्ट ही नहीं होगा। मैच आपने 80 मिनट के बाद स्टार्ट किया। 80 मिनट तक कौन रुकेगा भाई? 170 मिनट का मैच था ये, 170 मिनट्स, 170 मिनट्स का ये मैच था। उसके बाद पेनल्टीज हुई हैं। एंड बाय द वे द सब्स्टिट्यूट गोलकीपर ऑफ नेपाल, शी वॉज ब्रिलियंट यार। अंजाना राणा मगर थी, जो कि नेपाल आर्मी के लिए, फुटबॉल क्लब के लिए वो खेलती हैं। उन्होंने बड़े अच्छे सेव्स किए। एक तो बड़ा ही ज़बरदस्त सेव था जो कि उन्होंने किया, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि अशलाता देवी ने पेनल्टी मिस कैसे कर दी। वो काफ़ी मेरे लिए सरप्राइजिंग थी वो चीज़। बट द थिंग इज़ कि जो रेफरिंग है उसका मेयार इतना गंदा था। अगर आप इंडियन प्लेयर्स को उस मोमेंट इन टाइम पे वापस आने देते और सब कुछ स्मूथली चलता तो आज ये चीज़ें ना होती। अगर आप ये सेकंड येलो ना देते रेखा पोडल को तो आज ये चीज़ें ना हो रही होती। अगर आप हैंड बॉल पे बकवास किस्म की रेफरिंग ना करते तो आज ये चीज़ें ना होती। पियर लुइगी कोलिना जो है ना, उसकी जो फटी हुई आंखें हैं वो और फट के बाहर आ गई होंगी इस घटिया रेफरिंग को देखने के बाद, जिसको देखने के बाद मेरी आंखों से खून निकलना शुरू हो गया था। तो आपने वो मजाक किया फुटबॉल के साथ कि जिस पे कोलिना भी शर्मसार हो जाए, जो कि दुनिया का बेस्ट रेफरी है, उसको दुनिया का बेस्ट रेफरी माना जाता है। तो बहुत ही पथेटिक था ये। और यहाँ पे आप किसी भी टीम को वो नहीं कह सकते कि इस टीम की गलती है या उस टीम की गलती है। आई थिंक रेफरिंग का मेयार जितना सैफ में घटिया हो चुका है, वक्त आ गया है कि ये जो सैफ कंट्रीज़ हैं ये कोशिश करें, मैं कह रहा हूँ कि ट्राई करें कि सैफ छोड़ के हमेशा के लिए चली जाएं, क्योंकि इसका मेयार और ज़्यादा बुरा होने वाला है। ये अभी जो है ये सिर्फ शुरुआत हो रही है, ये काफ़ी टाइम से डिटेरियोरेट हो रहा है, ये अभी से डिटेरियोरेट नहीं हो रहा। तो इसका जो मेयार है ये और ज़्यादा नीचे तनज़ली की तरफ जाएगा एंड बात ख़त्म हो जाती है। कुछ लोग कह रहे हैं जी वो टच लाइन पे 2 इंडियन प्लेयर्स थी, वो सेलिब्रेट कर रही थी, वो टच लाइन के अंदर थी, ठीक है, तो किक ऑफ नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है, किक ऑफ नहीं होनी चाहिए थी, वो मैटर ही नहीं करता। रेफरी ने विसल बजा दी, रेफरी ने एक बार विसल बजा दी तो फिर गेम स्टार्ट होगी, ठीक है। तो सारी गलती उस रेफरी की है जिसने विसल बजाई है और जिसने लोगों का वक्त ज़ाया किया, जिसने वो सारा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। और अगर वहाँ पे पाकिस्तानी फैंस भी होते ना, ठीक है, अगर उधर उस स्टेडियम में पाकिस्तानी फैंस भी होते हैं, वो भी गुस्से से पागल हो जाते, जिस तरह की आपने रेफरिंग की है आपकी ये भूटान की रेफरीज ने, ठीक है। तो मेरा तो बाल नोचने का दिल कर रहा था उस मोमेंट एंड टाइम पे जब ये सारा कुछ हुआ है।
इट वॉज एब्सोल्युटली पथेटिक। तो रेफरिंग का मेयार तो बेहतर होने नहीं वाला मेरे दोस्त सैफ में, ठीक है। ये तो हो नहीं सकता कि सैफ में कभी कोई चीज़ बेहतर हो जाए, ठीक है। काजी सलाउद्दीन जिस जगह का प्रेसिडेंट हो, जिस फेडरेशन का प्रेसिडेंट हो, वहाँ पे कभी कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ सकती। वो होपलेस है। सैफ इज़ कचरा, सैफ इज़ होपलेस। तो वो चीज़ है। बट आई विश द बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द नेपाल प्लेयर्स एंड बांग्लादेश प्लेयर्स। आज फाइनल है और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बहुत ज़बरदस्त फाइनल होगा और रेफरिंग थोड़ी बेहतर होगी। आई होप सो, आई होप सो। मुझे उस तरह का टॉर्चर देखने को नहीं मिलेगा, मेंटल टॉर्चर जो मैंने उस दिन देखा था। और सबित्रा बंदारी इज़ अ लेजेंड, मे शी कंटिन्यू टू शाइन एंड सबीना खातून इज़ अ लेजेंड। Rituparna Chakma is brilliant for Bangladesh. May they continue to shine and may the best team win. दुख है मुझे इस चीज़ का कि रेखा पोर्टल नहीं है इस वाले मैच में। एज ए न्यूट्रल मैं देखना चाहता था उनको खेलते हुए, बट लेट्स सी कि क्या होता है। आप लोग मुझे बताओ कि आपके ख्याल से क्या स्कोर लाइन होगी, क्या प्रेडिक्शन है आप लोगों की, कौन जीत रहा है, बांग्लादेश या नेपाल? डू लेट मी नो। और मुझे ये लगता है कि 3-5-2 के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त नेपाल खेल रही है और उनको 3-5-2 में ही खेलना चाहिए। आखिरी बात मैं करूँगा वो ये है कि अंजीला सुबह, जिनके ऊपर एक मूवी बनने वाली है, उन्होंने बोला है कि हम एक नेपाली स्टाइल के अंदर जो है ना फाइनल को जीतेंगे। 11 फाइनल्स ये लोग हार चुके हैं। तो आज राजेंद्रा तमंग जो है ना वो एक चीज़ ज़रूर कहेंगे, वो कहेंगे 90 मिनट हैं तुम्हारे पास, जाओ और जी भर के खेल लो। तो मुझे लगता है ये डायलॉग आने वाला है राजेंद्रा तमंग का टू द नेपाली प्लेयर्स। सो बेस्ट ऑफ लक, सी यू सून, टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।